हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक आप सभी लोगों के बीच लेकर के आया हूं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक तरह से देखा जाए तो आज के टाइम में बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अभी जिस फेज़ में हैं वो पोस्ट कोविड का फेज़ है। 2019 में कोरोना वायरस ने जो है वो पूरी दुनिया को स्ट्रक किया, पूरी दुनिया को कोविड-19 ने अटैक किया। इस वजह से स्टडीज़ पे बच्चों की बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है बच्चों की स्टडीज़ का। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो नहीं दे पाए, उन लोगों को जो है वो प्रमोट कर दिया गया। 10th बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, जिन लोगों की एग्जामिनेशन हुई उन लोगों के सिलेबस को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया, पेपर का लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया। अल्टीमेटली देखा जाए तो स्टूडेंट्स का जो है इन पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। 2019, 20, 21 और 22 रनिंग में अब हम जो है वो चीज़ों के साथ थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन वहीं इस पूरे फेज़ के बीच में अगर मैं देखूं, आप सभी लोग थंबनेल के ऊपर मेरा टाइटल देख कर आए हैं। थंबनेल पर टाइटल देखने के बाद ही आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पूरे फेज़ में पिछले जितना भी डिस्ट्रक्टिव फेज़ रहा है स्टडीज़ के लिए, इस पूरे फेज़ में एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। वो अच्छी चीज़ ये हुई है कि ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रमोट की गई है। ऑफलाइन स्टडीज़ जो है पूरी तरह से बंद थी। स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, यूनिवर्सिटीज़ बंद थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था कि आप ना तो स्कूल्स चला सकते हैं ना ही कोचिंग चला सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव जो लिया गया, बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं वीडियो में किसी का भी ऑफिशियली नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सभी लोगों ने जो है बहुत ही अच्छे से देखा होगा, कहीं ना कहीं इस कोविड के पीरियड में आप सभी लोगों ने देखा होगा, 10th हो, 12th हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पढ़ाने वाले हो या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए पढ़ाने वाले हो, वन डे एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, आपका पटवारी हो गया, इस टाइप के एग्जाम्स, जेल पहरी के एग्जाम के लिए पढ़ाने वाले हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो है फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट किया। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो स्कूल्स ने भी जो है वो जूम मीटिंग के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग तरीकों से, अलग अलग सोर्सेज से जो है वो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की। अब जब कोविड का फेज तकरीबन ख़त्म हो रहा है, तब फिर से हम लोग को ऐसा लगने लगा कि जीवन हाँ नॉर्मल रूटीन में हम लोगों का चल रहा है। तब अभी रिसेंटली हम सभी लोग न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं ऑन द रेगुलर बेसिस। कल की अगर मैं बात करूँ तो कल टोटल 25,000 के समथिंग कोविड के जो है वो केसेस निकले हैं और कल ही की डेट में लास्ट 24 आवर्स में अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 1200 से 1300 लोग जो हैं वो कोविड की वजह से उन लोगों की डेथ हो चुकी है। यानी फिर से जो कोविड है उसका अटैक इंडिया के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर, ग्लोबली वापस जो है वो हो रहा है। बूस्टर डोजेस जो हैं वो बहुत सारे लोगों को लग रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने लगवा लिए हैं। जिन्होंने नहीं लगवाए वो लोग जल्द से जल्द बूस्टर डोजेस लगवाएं। खैर, मैं मेन जो यहाँ पर बात करने आप लोगों से आया हूँ वो मेन बात ये है कि किस तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो बेस्ट होता है। ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ऑनलाइन स्टडीज़ अच्छी होंगी सर, या फिर ऑफलाइन स्टडीज़। स्टूडेंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा इस विषय में कन्फ्यूज हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट ऐसा है कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तो क्या हम लोगों का सिलेक्शन होगा। देखिए, मैं पूरी तरह से ऑनलाइन को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं जो है वो जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ। ऑनलाइन भी अच्छा है, ऑफलाइन भी अच्छा है, दोनों तरह से टीचर्स जो हम अपनी बराबर मेहनत करते हैं, बराबर जो टाइम है वो आप लोगों को देते हैं। इसको सिलेक्ट करने के अगर कुछ स्टेप्स के बारे में आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा आपका खुद का वे ऑफ इंटरेस्ट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मोबाइल के माध्यम से नहीं पढ़ सकते। देखिए, हम सभी लोग, मैक्सिमम जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या उन लोगों के पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा या वाईफाई कनेक्शन होगा, हाई स्पीड वाईफाई चलेगा, इस चीज़ का कोई इंश्योरेंस नहीं है। हाँ, बट आज के टाइम में सेलफोन जो है वो सभी लोगों के पास अवेलेबल होगा। घर में एक एंड्रॉइड फ़ोन तो डेफिनेटली होगा, 5,000 वाला हो, 10,000 वाला हो, कितने वाला भी हो, एक एंड्रॉइड फ़ोन ज़रूर होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी जो है वो यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। फ्री एजुकेशन बहुत सारे एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। मेरे खुद के चैनल के ऊपर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स की क्लासेस जो हैं वो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नीट जेईई की प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप यूपीएससी जैसी एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और वो एजुकेशन जो है, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस को मैंने खुद भी फॉलो किया है और मैंने खुद इस चीज़ को एनालिसिस करके देखा है कि हाँ, वो लोग सच में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हैं,
वो लोग बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा फीसेस पे नहीं कर सकते हैं, वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन से अपने सपनों को जो है वो साकार कर सकते हैं। और कोविड के ड्यूरेशन में हो, कोविड के बाद हो, कोविड से पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, बट हाँ कोविड में और कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का इंपॉर्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। तो सबसे पहली चीज़ तो है अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन चुनना है या ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन चुनना है, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो चीज़ तो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास किस तरह के रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन के रिसोर्सेज अगर आप लोगों के पास आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, कारण ये होता है यूट्यूब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड चीज़ अगर हम लोग बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑफलाइन कोचिंग्स में आपको इन्हीं चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा फीसेज जो है वो देना पड़ती है। सेकंड चीज़ की बात करें तो वो होगा आपका इंटरेस्ट, और या फिर आपका पोटेंशियल। इंटरेस्ट से ज़्यादा मैं बात करूँ पोटेंशियल की, बहुत सारे लोग मोबाइल से नहीं पढ़ सकते, उन लोगों ने सोच रखा है कि हम लोग फ़ोन से बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो दिक्कत वहीं आ जाती है कि सर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कहीं इंस्टा पे किसी का मैसेज आ गया, कहीं व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ गया, कहीं डिस्ट्रैक्शन हो गया, कहीं कॉल आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ आई एम सॉरी, यहाँ यस आई एम सॉरी फॉर द डिले। यहाँ पर जो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन वो क्या होते हैं, अनजस्टिफाई हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, तो उन्हें ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ता है। पर ऑफलाइन में अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी बड़ी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप किसी छोटी सिटी में रहते हो, फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश के किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में या किसी छोटी सिटी में रहते हो और आपको किसी बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आपके आसपास में अवेलेबल नहीं है, तो आपको दिल्ली तक जाना पड़ता है। आप दिल्ली जाएंगे, आप इलाहाबाद जाएंगे, आप दिल्ली जाएंगे, आप प्रयागराज जाएंगे, आप कहीं किसी बड़े सिटी में जाएंगे, तो वहाँ आपके एक्सपेंसेस जो है वो उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशन का फीस, उसके बाद में घर वालों के ऊपर रहने का खर्चा एंड ऑल। तो देखिए अल्टीमेटली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो, दोनों में से कोई भी सुपीरियर नहीं है और कोई भी नीचे नहीं है। दोनों ही कोचिंग इंस्टीट्यूशन में या दोनों ही मोड ऑफ स्टडी में, सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं मोड ऑफ स्टडी की बात कर रहा हूं। दोनों ही मोड ऑफ स्टडी में अल्टीमेट एम जो होगा किसी भी टीचर का पढ़ाने का वो यही होगा कि मैं अपने स्टूडेंट को बेस्ट कंटेंट अपनी साइड से प्रोवाइड करूं। सेकंड चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करूंगा। कारण मैं आप लोगों को दे रहा हूं, एक बहुत ही लॉजिकल रीज़न है। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जहाँ 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये फीस है, वहाँ आपने उस फीस को पे कर रखा है, तो वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। हार्डली एक टीचर आपको पढ़ा देंगे और एक टीचर आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। बट अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर कोई भी एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का रिवोल्ट ऑफ 1857 है, आप किसी भी एक टीचर से हिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑनलाइन और रिवोल्ट ऑफ 1857 किसी और टीचर का आपको पसंद आया, तो बिना फीस पे किए आप दूसरे टीचर से रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़कर अपने नोट्स में जॉट डाउन कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जब यूट्यूब फ्री एजुकेशन जो आपको यूट्यूब की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, अलग अलग एजुकेटर्स फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस फ्री एजुकेशन में हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग टीचर्स से जो कंटेंट हमें जिस टीचर का पसंद आ रहा है वहाँ से उस कंटेंट को हम लोग समझ सकते हैं, उसे अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए डेडिकेशन के लिए ऑनलाइन स्टडीज़ में एक बेनिफिट और है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर बिजी हैं, उस टाइम क्लासेस नहीं कर सकते हैं, तो आप सुबह की क्लासेस को शाम को रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और आजकल तो कमेंट वाला फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स भी टीचर से जो है वो पूछ सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट होता है तो आप किसी और वीडियो से भी उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, उसी पर्टिकुलर टीचर से आप उस वीडियो को भी क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ऑनलाइन जो है और ऑनलाइन मोड जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा जो है पॉपुलर भी हुआ है, क्योंकि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड्स, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो अपनी सपनों को साकार कर सकते हैं। सो यही था कंपैरिजन, यही बात मैं आप लोगों से करना चाहता था। ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन की दोनों में से कोई भी सुपीरियर नहीं है, ये फुल ऑन आपकी चॉइस होती है। मेरे से अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि देखिए घर पे रहकर अगर आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन से, यूट्यूब एजुकेटर जो आपका है वो हो सकता है दिल्ली वाला हो सकता है महाराष्ट्र वाला हो, वो अगर आपको घर बैठे बैठे पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं घर पे रहने का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। टिल देन इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। फिजिक्स की क्लासेस के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। केमिस्ट्री की क्लासेस की जो भी PDFs हैं वो टेलीग्राम
चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, क्लास 11 हो या क्लास 12 हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर के साथ। और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।